जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ शाह, सीनियर नायब सदर फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान, चेयरमैन ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन और चेयरमैन एमडीए रियल्टर्स एसोसिएशन मदारा। ये तीन मुख्तलिफ ओहदे हैं, तीन मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं जिसमें हम रियल इस्टेट के हवाले से जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, उनको स्ट्रीमलाइन करने के हवाले से काम कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में रियल इस्टेट एक ऐसा शुबा है जो कि अपने तई परवान चढ़ा और पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में रियल इस्टेट एजेंट्स मौजूद हैं, वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। वहाँ की जो मकामी रोज़गार क्रिएट करने के हवाले से भी बहुत बड़ा किरदार रियल इस्टेट एजेंट्स का है। पिछले 4 सालों में, क्योंकि 7 दिहाइयों में तो वो काम ना हो पाए, लेकिन 4 सालों में रियल इस्टेट एसोसिएशंस का बनना और उनका इस जैसे प्लेटफॉर्म पे जमा होना जैसे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या फेडरेशन है, ये इस बात की नवीद है कि पाकिस्तान भर के रियल इस्टेट एजेंट्स एक ख़ास तरीक़ेकार के तहत स्ट्रीमलाइन होने जा रहे हैं। अब इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक, पाकिस्तान की इकॉनमी में जो इंजेक्ट होती है ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट्स, यानी ज़र मुबादला जो आता है, वो हमें सही मानों में गेज करने में आसानी होगी। दूसरा, हमें ये देखने में आसानी होगी वो कौन लोग हैं जो ज़र मुबादला पाकिस्तान लाने का बायस बनते हैं, और उनको नेचुरली गवर्नमेंट लेवल पे इनको एजुकेशन भी ऐसी देनी होगी, फराहम करनी होगी, इनके पास अपडेट भी ऐसी होनी चाहिए और मौक़े भी ऐसे होने चाहिए। अब इस वक्त हम ये तसव्वुर कर रहे हैं कि DNFBPs के तौर पे जो फैटफ का एक कानून आया है, उसके तहत जो रियल इस्टेट एजेंट्स को रजिस्टर किया जा रहा है, इसको हम लाइसेंसिंग का दर्जा दिलवाएं और इन तमाम DNFBPs जो हैं इनको लेके पाकिस्तान रियल्टर्स काउंसिल का क़याम अमल में लाएं। अगर पाकिस्तान रियल्टर्स काउंसिल का क़याम अमल में आता है और इनकी तादाद मैं ये कहता हूँ कि 1 लाख ऑफिसेस की है, जिसमें 5 से 10 लोग फ़ी ऑफिस काम कर रहे हैं, तो ये समझे एक बहुत बड़ी तादाद ख़ानदानों की बनती है। शायद 10 लाख ख़ानदान जो कि इस कारोबार से एसोसिएटेड होंगे। अब ख़ानदान फिर आगे फर्दर इकॉनमी में लोगों को सपोर्ट करने का बायस बनते हैं, तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका इससे एसोसिएटेड है। एग्जैक्टली। अच्छा, हम इसमें ये चाहते हैं कि एक तो इनको रियल्टर्स काउंसिल के तौर पे ना सिर्फ रिकगनाइज़ किया जाए, बल्कि फिर इनके ट्रेड फेयर्स ऑर्गेनाइज़ किए जाएँ, इनको बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की इकनॉमिक एडवाइज़री कमेटी में लिया जाए। इस वक्त भी आपको मैं बताऊं, जिस तंजीम से मैं वाबस्ता हूं, फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान, इसमें पाकिस्तान भर की 60 एसोसिएशन जो कि मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखती है, वो इसमें शामिल है। ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन में 16 से ज़ायद तंजीमें कराची से वो शामिल हैं इसके अंदर। ये वो तमाम तंजीमें हैं या वो ये तमाम लोग हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं बहुत बड़ी तादाद में रियल्टर्स को, और इन्हीं को लेके हम नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का थिंक टैंक है, उनमें 11 मेंबरान में से एक मैं भी हूँ। इसी के साथ साथ जो फैटफ कमेटी बनाई गई थी, उसमें भी नेचुरली रियल इस्टेट की रिप्रेजेंटेशन हमने की, वहाँ पे बैठ के सारे मशावरत की, और आज भी गवर्नमेंट के साथ हर लेवल पे हम मशावरत कर रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मशावरत का वक्त जो है उसका तयन करना बहुत ज़रूरी है हुकूमत के लिए। जिस वक्त अब बजट फॉर्मेशन में जा रहे हैं, तो प्री बजट मीटिंग्स का होना बहुत ज़रूरी है। जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं उनका इनपुट लेना बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ जहाँ पे आप रियल इस्टेट की बात करते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन का शोबा नहीं आता, उसमें सर्विसेज का बहुत बड़ा शोबा है। क्योंकि आप अगर कोई चीज़ बनाते चले जाएंगे, उसको मार्केट करने वाला नहीं होगा, तो ये मुमकिन नहीं कि वो चीज़ कामयाब हो। उसकी एक वाज़ेह मिसाल ये है कि आज दुनिया आपकी ऑल्टरनेट कंस्ट्रक्शन के मेथड्स पे जा चुकी है, और हम वही अपने 70 साल से लगे हुए जितने भी प्रोसेस हैं उनको लेके चल रहे हैं। हम अक्सर ये कहते हुए सुनते हैं कि इस शख्स का एक्सपीरियंस जो है वो 40 साल का है, लेकिन मैं ये समझता हूँ वो 1 साल का एक्सपीरियंस वो 40 दफ़ा रिपीट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में हमें नई चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत है।